भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। यहाँ की नदी नदी में गंगा है और यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों से अगर कोई आवाज आएगी तो वो आएगी भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, एक एक हरियाणवी के दिल की धड़कन, एक एक कार्यकर्ता की चिंता करते हुए जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा को विकास की एक नई गति प्रदान करी है, और इससे पहले वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इस मंच पर जितने भी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, जितने भी नेता आज आपको दिख रहे हैं, उन्होंने मेरी इस यात्रा में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। पिछले दिनों जब हमारे लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तब उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, करनाल विधानसभा से चुनाव भी लड़ रहे थे, और साथ ही साथ हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तीन महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां उनके पास थी, लेकिन मैंने कभी भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी, कभी थकावट नहीं देखी। लगातार एक एक कार्यकर्ता में वो ऊर्जा भरते रहे और हम सबको प्रेरणा देते रहे कि जिम्मेवारियां कितनी भी कंधे पर हो, हमने रुकना नहीं है, हमने थकना नहीं है, हमने डरना नहीं है। और उन्होंने जो ऊर्जा दी, उस ऊर्जा के वजह से ही हम लोग भी साथ साथ चलते रहे, और तीसरी बार हरियाणा में हमने भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ सरकार बनाई। तो मुख्यमंत्री जी हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं कि जो मर्जी विकट परिस्थिति हो, हम सब ने लगातार काम करना है। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सोडान सिंह जी, पहली बार महामंत्री के तौर पर काम करते हुए लोकसभा के चुनावों में मेरी उनसे मुलाकात हुई। अब जो भी बड़े नेता होते हैं, उनके बारे में छोटे कार्यकर्ता लगातार सुनते रहते हैं। पहली बार उनका हरियाणा में बैठकों में 27 विधानसभाओं में भाई साहब का शेड्यूल आया, और जैसे ही शेड्यूल आया, जो साथी कार्यकर्ता 2-4 बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब बहुत डांटते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब बहुत डांटते हैं, बहुत सख्त है, और तू कैसे करवाएगी उनकी 27 बैठकें। बहुत डर लगा, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जहां गलतियां करेंगे वहां पर सीखेंगे। लेकिन आज आप सबको बताना चाहती हूं कि उन 27 बैठकों में भाई साहब के साथ एक एक विधानसभा में जाना भी हुआ, उनके साथ सफर करने का भी मौका मिला, और तब मुझे पता चला कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में उन्होंने संगठन जीरो से शुरू किया। उनकी कड़ी मेहनत, किस तरीके से अनुशासन के साथ वो चले, और उन 27 विधानसभाओं में हमने बड़ी जीत भी हासिल करी। और वो जो छोटी छोटी कार्यकर्ताओं को उन्होंने मंत्र दिया, उनसे बहुत बातें सीखने को मिली। और जो था कि बहुत सख्त है, बहुत गुस्सा करते हैं, मुझे तो एक बार भी डांट नहीं पड़ी भाई साहब से, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सोडान सिंह जी जो लगातार कार्यकर्ता के निर्माण का काम आज भी लगातार पूरे भारत में प्रवास करके कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी, ये बातें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूं कि मेरा मन, जब से मैं मान लो मेरे को ये जिम्मेवारी मिली है, तो जिन लोगों ने इस कार्यकर्ता के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं वो बात आपको बता रही हूँ। कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो मैं केवल कहने के लिए कह रही हूँ, जो मैं मन से आज अनुभव कर रही हूँ, वो बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर सतीश पूनिया जी लोकसभा के चुनाव में हमारे पास आए प्रभारी बनकर। उस समय बहुत कम था, बहुत लास्ट का जो फेज था, तब डॉक्टर सतीश पूनिया जी आए।
लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने प्रवास किया, रोहतक में उन्होंने अपना डेरा जमाया, एक एक कार्यकर्ता की चिंता करी, उनके अंदर उत्साहवर्धन किया। हम 5 सीटें उनके कड़े परिश्रम की वजह से जीत पाए। और जब विधानसभा का चुनाव आया तो हम सब लोगों में कहीं ना कहीं मायूसी थी। 5 सीट जीतने की इतनी हौसला नहीं था जो हमें 5 सीट हारने का तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने विधानसभा के चुनाव में और भी ज्यादा उत्साह हम सबके बीच में भरने का काम किया। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव था और पूरे के पूरे प्रदेश में सारे कार्यकर्ताओं को एक माला के रूप में पिरोते हुए, हमारा लगातार मार्गदर्शन करते हुए, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव आया तब भी कहीं ना कहीं हमें लगता था पता नहीं हम जीतेंगे या हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन वो हमेशा से उनके अंदर ऊर्जा थी कि नहीं, हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। तो ऐसे प्रदेश प्रभारी जी का भी इस सफर में एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे सह प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र नागर जी, जो हमारे राज्यसभा से सांसद भी हैं, उन्होंने भी लगातार चारों प्रभारियों के साथ, धर्मेंद्र प्रधान जी थे, विप्लव देव जी थे, उनके साथ लगातार हरियाणा में प्रवास किया और लगातार हम सबका मार्गदर्शन किया कि कैसे चुनावी रण में हम सबने उतरना है। हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, बहुत ही सरल स्वभाव, और उन्होंने लगातार, उनके साथ महामंत्री रहते हुए लगातार उन्होंने मुझे काम दिया। उन्होंने मुझे प्रदेश का चुनाव अधिकारी बनाया संगठन का, जिसमें लगातार अलग अलग जिलों में प्रवास करने का मौका दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक महत्वपूर्ण अभियान जो केंद्र सरकार का था, उसमें उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी। प्रदेश के प्रशिक्षण का उन्होंने मुझे इंचार्ज बनाया। SIR जैसे महत्वपूर्ण अभियान जो भी चलेगा उसकी उन्होंने जिम्मेवारी दी। तो आज वो लगातार मुझे जिम्मेवारियां देते रहे और जिम्मेवारियां देने के साथ साथ प्रदेश में प्रवास करने का मौका मुझे देते रहे। तो आज इस कार्यकर्ता के निर्माण में मैं अपने पूर्व अध्यक्ष जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं कि इतनी कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन सरल स्वभाव से सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर वो चलते रहे और आज उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी। हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व में कृषि मंत्री रहे हरियाणा के, उनका एक मूल मंत्र गिव योर बेस्ट एंड टेक अदर्स बेस्ट, इस मूल मंत्र को मैं हमेशा हर कार्यकर्ता को कहती हूं कि कई बार क्या होता है कि कार्यकर्ता अपना तो दे देता है बेस्ट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक रूप से काम करने की एक प्रणाली है। हम एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप अपना तो बेस्ट दीजिए ही, लेकिन जो आपके साथी कार्यकर्ता हैं, जो बाकी कार्यकर्ता आपके साथ काम कर रहे हैं, जब तक वो भी अपना बेस्ट देने की भूमिका में नहीं आएंगे, आप विजय हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी, क्योंकि मुझे उनके साथ जिला अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला, और ऐसी सार्थक बैठकें कि कभी ऐसी बैठक नहीं हुई कि उस बैठक से मैं कुछ नई बात सीख कर ना गई हूं। तो ऐसे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी मैं धन्यवाद करती हूं। और हमारे कैबिनेट मंत्री राव साहब, जिन्होंने मुझे कहा कि आपको पकी पकाई खेती मिली है, मैं मानती हूं ये बात कि आज हरियाणा का संगठन हमारे सभी पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों की कड़ी मेहनत की वजह से लगातार संगठन बहुत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन आज 42 विधानसभा जो हमने हारी है और 5 जो लोकसभा हमने हारी है, वो उस क्षेत्र में भी संगठन को मजबूत करना और 90 विधानसभा जीतने की जो चुनौती है, वो चुनौती आज भी हमारे पास है। लेकिन राव साहब आज यहाँ आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। हमारे राज्यसभा के सांसद, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय सुभाष बराला जी,
जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब उस समय उन्होंने इस नया पौधा लगाया। उन्होंने एक डॉक्टर होते हुए भी, जबकि सब कहते थे डॉक्टर है कर नहीं पाएगी, उन्होंने मुझे महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी और लगातार काम करने की महिलाओं को प्रेरणा दी। ऐसे राज्यसभा से सांसद आज हमारे सुभाष बराला जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। और इस बड़े सफर में अगर एक और महत्वपूर्ण भूमिका है तो आज मेरे माताजी और पिताजी दोनों आज आपके सामने उपस्थित है, और मेरे पति डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, जिन्होंने इस सफर में बहुत सारी परीक्षाएं आई लेकिन मेरा साथ दिया, और मेरे बच्चे भी आज यहाँ उपस्थित है। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं परिवार का समय जाता है। और एक और ऐसे व्यक्ति जो आज जब मौका है, हमारे पानीपत में प्रदेश में महामंत्री रहे, जब वो प्रदेश में महामंत्री थे तब मुझे महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। आज राज्यसभा में सांसद हैं, लोकसभा में पूरे के पूरे भारत में नंबर 2 की जीत जिनकी हुई, आदरणीय संजय भाटिया जी। आज आपको बात बताती हूँ कि जब मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनी, मेरे पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। मैं बिल्कुल एक नया कार्यकर्ता था जो राजनीतिक क्षेत्र में जिसने आके काम शुरू किया। लेकिन समय समय पर कई बार मैंने उनको कहा होगा कि मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा और मेरे को इस जिम्मेवारी से मुक्त करो, लेकिन उन्होंने एक अभिभावक के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में, जब भी कोई चुनौती आई वो मेरे साथ खड़े रहे। और जिला अध्यक्ष के रूप में भी कोई रास्ता आसान नहीं था, महिला जिला अध्यक्ष के रूप में। लेकिन आज जिस भूमिका में मैं खड़ी हूं, एक कार्यकर्ता के निर्माण में, वो कभी पीछे नहीं हटे। जब भी कोई चुनौती आई उन्होंने कहा कि तू चिंता ना कर, तू डटी रहे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ऐसे आदरणीय संजय भाटिया जी का भी मैं दिल के गहराइयों से आज धन्यवाद करना चाहती हूं। हमारे राज्यसभा से सांसद भाई कार्तिकेय शर्मा जी, बहन रेखा शर्मा जी, जो लगातार मार्गदर्शन हमारा करते रहते हैं, और हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल विज जी। पिछले दिनों अंबाला चुनाव का मुझे संगठन ने सह प्रभारी बनाया, तो कई बार विज साहब के पास जाकर बैठना हुआ, उनसे मार्गदर्शन मिला। ऐसे हमारे आदरणीय विज साहब और सभी हमारे कैबिनेट के मंत्री, विधायकगण, और दादा रह नहीं सकते क्योंकि दादा लगातार हमारे दिल में बसते हैं। जब पहली बार दादा ने महामंत्री बनाया तो 3 बार उन्होंने मेरे से पूछा, बहन जी आप समय दे देंगी क्या, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि समय देगी कि नहीं देगी। 3 बार उन्होंने पूछा, बहन जी समय दे दोगे क्या। मैंने कहा दादा आप चिंता नहीं करो, आप जिम्मेवारी दो, मैं समय दूंगी। और उन्होंने भी लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में कैसे नई नई जिम्मेवारियां दें, कैसे कार्यकर्ता के काम में निखार आए, कैसे हमारा प्रवास हो, ऐसे हमारे संगठन मंत्री और सभी शीर्ष नेता, कार्यकर्ता बंधु, बोर्ड निगम के चेयरमैन बैठे हैं, प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष बैठे हैं, जिला प्रभारी बैठे हैं, एक एक कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा आज मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द कहे, मैं आज आप सबके साथ केवल इतनी ही बात करना चाहती हूं कि एक एक कार्यकर्ता की संगठन में भूमिका बहुत आवश्यक है। अगर बूथ अध्यक्ष है तभी जिलाध्यक्ष और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई महत्वता है। अगर बूथ अध्यक्ष अपने बूथ पर अच्छी तरीके से अपना काम करता है, उस बूथ को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तभी पार्टी सत्तारूढ़ होती है। और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय पार्टी के ही अध्यक्ष की आप सबको पता है कि क्या महत्वता होती है। तो इसलिए आज उन सभी बूथ अध्यक्षों को भी मैं प्रणाम करती हूं। पार्टी में जिम्मेवारी कोई भी छोटी या कोई भी बड़ी नहीं होती। अगर हम जिस भी भूमिका में पार्टी ने आज हमें डाला है, चाहे मैं पन्ना प्रमुख हूं, चाहे मैं बूथ अध्यक्ष हूं, चाहे मैं BLA 2 हूं, चाहे मैं मंडल में कोई पदाधिकारी हूं, चाहे मंडल अध्यक्ष हूं,
चाहे मैं जिले में कोई पदाधिकारी हूं, मैं आप सबसे केवल एक ही बात कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर स्काई इज द लिमिट। एक बूथ अध्यक्ष प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक बूथ अध्यक्ष देश का गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बन सकते हैं, एक चाय बेचने वाले का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता जिसने केवल 10 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी में अपना सफर शुरू किया, वो आज आपके सामने पार्टी ने उसको प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण भूमिका दी। तो हम सब जने इस बात से यही सीखते हैं कि जिम्मेवारी कोई भी छोटी या कोई भी बड़ी नहीं होती। जिस जिम्मेवारी के लायक हमारी पार्टी ने हमें समझा है, अगर हम उस जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ अगर निभाते हैं तो पार्टी हमें कहां से कहां लेकर जाएगी इसका अनुमान आप में से किसी को भी नहीं होता। तो इसलिए आज सभी कार्यकर्ताओं को मेरा केवल इतना ही संदेश है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी एक एक हरियाणवी के लिए 24x7 उपलब्ध हैं, हरियाणवियों की भी चिंता करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता करते हैं, मैं एक एक कार्यकर्ता के साथ 24x7 खड़ी हूं। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबकी आकांक्षाओं पर मैं खरी उतरूं, आप सबकी बात रखने की मैं चिंता करूं, लेकिन एक फिर भी मैं महत्वपूर्ण आप सब से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं कि हमारी पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है। हम एक बहुत बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता हैं, तो हम सबको गर्व इस चीज का होना चाहिए कि हम इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पद बहुत सीमित हैं। हो सकता है आपकी इच्छाओं के अनुरूप, आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हम आपको बोर्ड में, निगम में कहीं चेयरमैन ना बना पाए, हो सकता है प्रदेश की टोली में भी सबका समावेश ना हो पाए, हो सकता है कि जिस कार्यकर्ता का समावेश होता है दूसरा कार्यकर्ता उससे भी ज्यादा अनुभवी, उससे भी ज्यादा मेहनती हो सकता है, लेकिन पार्टी का आकार बहुत बड़ा है। तो आप ये मत समझना कि हमारे अध्यक्ष ने हमारी अवहेलना करी है या अध्यक्ष आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस आप सबको पता है, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कि 27 के 27 जिलों में से कार्यकर्ता आए, हर वर्ग का, जो हमारी पार्टी का हर वर्ग का उसमें कार्यकर्ता हो। इस सारे के सारे समीकरण को बनाते हुए कई बार हो सकता है कि बहुत अनुभवी, बहुत परिश्रमी और बहुत लगन वाला कार्यकर्ता रह जाए, लेकिन मैं फिर से आप सबसे यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही हम सबके लिए एक गर्व की बात है। आज आप सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, दोनों हमारे प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी, सुरेंद्र नागर जी और हमारे हरियाणा से ही केंद्र में आज कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं आज दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं कि मुझे एक महिला के ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, एक महिला में उन्होंने विश्वास जताया है। लेकिन आप सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग के दम पर, आप सभी साथ चलेंगे, मुझे सहयोग देंगे, तो मैं उसी सहयोग के बल पर अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को पूरी की पूरी एक कोशिश करूंगी कि जिस कार्यकर्ता को उन्होंने जिम्मेवारी दी है वो बखूबी उस कार्यकर्ता को निभाए। एक बार फिर से आप सभी कार्यकर्ताओं का आज यहाँ पहुंचने पर, इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने पर, इतने उत्साह के साथ आज यहाँ आप आए हो, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को एक बार फिर से नमन करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।
जय भारत, जय हिंद, जय हरियाणा। बहन जी एक मिनट।